Hi everyone, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So basically today I am going to discuss one short video on chemical bonding. So इस वीडियो में मैं डिस्कस क्या करूंगा, एक तो मैं कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करूंगा, सेकंड आई विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ विस्पर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एंड देन आई विल डिस्कस MOT, and then Fajan's rule, and then dipole moment and hydrogen bonding. If you have a look on the previous year question papers, for your NEET and JEE, maximum number of the questions are asked from these concepts. तो अगर chemical bonding की बात करेंगे ना, 90% of the questions are asked from these very concepts. तो ये concepts अगर आपके clear हो जाते हैं, you can easily get questions from the chemical bond, and it will be easy for you to solve those questions based on this concept. और इस concept में कितने questions आते हैं when it comes to your competitive exam? तो will be asked 3 questions from chemical bonding. 3 questions आते हैं. तो क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, एमओटी, फ्रांस रूल. और फ्रांस रूल आपको कहाँ पे ज्यादा यूज करना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि आपका एस ब्लॉक है, वहां पे बहुत ज्यादा इसका रूल होता है, रोल होता है, तो वहां पे इसका रोल हम देखेंगे. तो यहीं पे देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे बेसिकली हम इसको अप्लाई करेंगे. उसके बाद डायपोल मोमेंट, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट इट वेस्टिंग एनी टाइम. स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से. हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ पे क्या सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना. तो बेसिकली थ्योरी में यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. व्हाट आई विल डिस्कस हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस, है ना. तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे. पहला कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के क्लास में, दैट्स हाइब्रिडाइजेशन. एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट कहाँ से आ गया? फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, और एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे. लेट अस टेक द फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल. BeCl2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे. यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा कौन सा है? बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम हमेशा कौन होता है? विच इज लीस्ट इन नंबर. तो बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम. जो सेंट्रल एटम होता है बेसिकली उसी की हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालनी होती है. तो बात करते हैं बेरिलियम की. बेरिलियम हमारे पास है. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4. तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 एंड 2s2. यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाएंगे. ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दूसरी बात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स? ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ बॉन्ड बनाएंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कौन से इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा बेरिलियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. इस हिसाब से बेरिलियम बेरिलियम क्लोराइड नहीं बनाना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे बेरिलियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है. बट अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर पेयर्ड. तो क्या होता है यहाँ पे, हम कैसे इस कंसेप्ट को समझेंगे? सो ये मेरा बेरिलियम है, ये इसका 2s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है विच आर पेयर्ड, मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. लेकिन हमें पता है जो सेकंड शेल होते हैं इसमें हमारे पास p ऑर्बिटल्स भी होते हैं. तो यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल्स है, px, py एंड pz. दीज आर 2 p ऑर्बिटल्स एंड दिस इज 2s ऑर्बिटल्स. यही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेरिलियम बेरिलियम क्लोराइड नहीं बनाना चाहिए. लेकिन क्या होता है, यहाँ आता है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, एक्साइट करते हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को. इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे तो p ऑर्बिटल. तो एक्साइट करने के बाद हमारे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और हमारे p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, वी हैव टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. एक s ऑर्बिटल में है, एक p ऑर्बिटल में. अब यहाँ पे क्या होगा, एक्साइटेशन के बाद क्या हुआ, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई. इनकी एनर्जी पहले अलग अलग थी ना, अब इनकी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई. अब एनर्जी क्यों रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई? सो एज टू फॉर्म अ मोर स्टेबल बॉन्ड, है ना. तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स, बेसिकली ये 2 ऑर्बिटल्स आपस में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी करते हैं, और आपस में मिलजुल के क्या बनाते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं. सो ये है कंसेप्ट बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का. sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं. तो हम कहेंगे इस वाले कंपाउंड में कौन सी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन. दिस वाज बेसिक. इसकी एक्चुअली कंसेप्ट आता कहाँ से है? लेकिन हमें क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है कि हमारे पास जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, है ना. तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को अब कैटेगराइज करेंगे. आई विल कैटेगराइज द मॉलिक्यूल्स लाइक दिस,
कि मेरे पास मॉलिक्यूल होगा AB2 टाइप और मेरे पास मॉलिक्यूल होगा AB3 टाइप. We have a type of molecule AB4. We have AB5 type of molecule, AB6 type of molecule, है ना? These are the types of the molecules. और इन molecules में हमारा जो A एटम है, ये A एटम क्या है? ये A एटम हमारा सेंट्रल एटम है. ये सेंट्रल एटम है एंड these are terminal atoms. और इस सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है. We have molecule of the type AB7. नीट और जेई में हमें मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप AB7 तक ही पढ़ना है ना. हम देखेंगे इन वाले मॉलिक्यूल्स में आखिर हम कैसे जल्द से जल्द क्वेश्चन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. इनकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे जल्दी निकालेंगे, है ना. तो इस कंसेप्ट को समझेंगे. इनमें हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में जब भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, मैं यहाँ पे अभी लोन पेयर को डिस्कस नहीं करूंगा. मतलब मैं हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करूंगा अभी विदाउट लोन पेयर. और जब मैं लोन पेयर की बात करूंगा तब आएगी मेरे पास एक नई टाइप ऑफ थ्योरी दैट्स नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में कहता है वेस्पर थ्योरी, है ना. तो वेस्पर थ्योरी इसके बाद डिस्कस करेंगे इन्हीं मॉलिक्यूल्स में और देखेंगे इन मॉलिक्यूल्स में वेस्पर थ्योरी की वजह से क्या होता है. पहले डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर. तो लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. तो हमारे पास फर्स्ट क्या डिस्कस करना है कि वी हैव मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप, वी हैव मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप AB2. अगर हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल होगा, बात क्या करता हूं मैं विदाउट अ लोन पेयर. अभी मैं नो एलपी की बात कर रहा हूं, मतलब कोई भी लोन पेयर मेरे मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम पे नहीं है. लेट अस टेक एग्जांपल. तो एग्जांपल क्या है? फेमस एग्जांपल हमारे पास BeCl2 है. हमारे पास एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. दीज आर द एग्जांपल्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. इन वाले मॉलिक्यूल्स में कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं. जो भी आपका सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं. तो मेरे पास सेंट्रल एटम यहाँ पे Be है. तो Be यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. उसके बाद हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम निकालते हैं स्टीरिक नंबर से. सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे स्टीरिक नंबर. और स्टीरिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखेंगे प्लस लोन पेयर. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर. एक तो देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, प्लस देखेंगे लोन पेयर, प्लस यहाँ पे करेंगे कैटायन चार्ज माइनस एनायन चार्ज, है ना. तो प्लस C माइनस A. सी इज द कैटायन चार्ज, ए इज द एनायन चार्ज. चलिए देखते हैं. बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो मैंने 2 क्रॉस लगाए. अब क्लोरीन जो है, हमें पता है हैलोजन जो है दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड. हैलोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो मतलब ये एक बॉन्ड बनाएगा विद क्लोरीन, एक बॉन्ड बनाएगा विद क्लोरीन, 2 क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा. इसलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है. सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू 2. यहाँ पे अगर स्टीरिक नंबर देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 है, प्लस लोन पेयर यहाँ पे कोई नहीं है, दैट इज 2 प्लस 0. चार्ज की बात ही नहीं है यहाँ पे. सो स्टीरिक नंबर कम्स आउट टू बी 2. अगर स्टीरिक नंबर 2 आता है तो मतलब आपके पास 2 ही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं. सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी? sp हाइब्रिडाइजेशन. अब यहाँ पे ध्यान दो, व्हेन एवर वी हैव sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होगा? बॉन्ड एंगल विल बी 180 जब भी आपके पास लोन पेयर नहीं होगा. तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विदाउट अ लोन पेयर. बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा व्हेनेवर वी हैव sp हाइब्रिडाइजेशन. बॉन्ड एंगल 180. तो मतलब यहाँ पे मेरा बेरिलियम है और यहाँ पे क्लोरीन होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा, है ना. यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा दिस विल बी 180 डिग्री बॉन्ड एंगल. और इस वाली शेप, इस वाली जियोमेट्री को आप क्या कहोगे? तो sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर जियोमेट्री की बात करेंगे, सो जियोमेट्री विल बी लीनियर. तो यहाँ पे लीनियर जियोमेट्री. अब आपको ये बातें याद रखनी है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल 180 होगा, जियोमेट्री क्या होगा? लीनियर. अब अगर लोन पेयर आपके पास नहीं है, जियोमेट्री एंड शेप आर सेम. तो चाहे आप शेप की बात करो, चाहे आप जियोमेट्री की बात करो, एक ही बात है. when we have no lone pair. That's why I am discussing without lone pairs first and later on I'll discuss with lone pairs, है ना. तो let us take example. एक और एग्जांपल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की. ये मेरा कार्बन है. अब यहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन डाइऑक्साइड के केस में सेंट्रल एटम कार्बन है, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 10th क्लास से पढ़ के आए हैं. अब देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, डाइवैलेंट.
तो मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, बनाए इस ऑक्सीजन एटम ने 2 बॉन्ड्स विद कार्बन, इस ऑक्सीजन एटम ने 2 बॉन्ड्स। अब मुझे बता आप यहाँ पे स्टीरिक नंबर आप निकालोगे, बता नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? तो यू कैन सी ओवर हियर ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये क्या बॉन्ड है? ये पाई है, ये पाई है। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। सो सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो 2 + 0 दैट मीन्स 2। 2 का मतलब कि 2 ही ऑर्बिटल्स, दैट्स sp हाइब्रिडाइजेशन। सिंस लोन पेयर कोई नहीं है, देयरफॉर इसकी जियोमेट्री क्या होगी? लीनियर, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। इसका बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। आई होप ये कंसेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ लेट अस टेक अनदर टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट्स मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप Ab3। फिर जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी डिस्कस करेंगे, तब इन्हीं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, बट वहां पे लोन पेयर को लाएंगे और देखेंगे कि शेप कैसी चेंज होती है फ्रॉम जियोमेट्री, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं नंबर सेकंड टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप Ab3। अगर हमारे पास Ab3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होगा, इसकी फेमस एग्जांपल्स अगर लेंगे, तो बोरान ट्राइक्लोराइड है। अब देखो बोरान ट्राइक्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंट्रल एटम बोरान है, तो वी नो दैट बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है हैलोजन कितने बॉन्ड बनाता है? हैलोजन बनाता है 3 बॉन्ड, तो यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक और क्लोरीन, यहाँ से एक और क्लोरीन। अब तीनों क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड्स, बिकॉज़ हैलोजन के पास हमेशा लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक ही एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम स्टीरिक नंबर निकालेंगे, स्टीरिक नंबर विल कम आउट टू बी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स इट्स इक्वल टू 3। तो अगर स्टीरिक नंबर 3 आता है, तो इसका मतलब आपका एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, है ना। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो स्ट्रक्चर हमारी कैसे बनेगी? देखो ये बोरान है। अब 3 जो बॉन्ड्स है यहाँ पे, ये एक बॉन्ड है, दिस इज सेकंड बॉन्ड एंड दिस इज थर्ड बॉन्ड। ये बॉन्ड्स मैंने ऐसे क्यों बनाए? मैंने क्यों नहीं क्लोरीन यहाँ लिखा, दूसरा क्लोरीन यहाँ, तीसरा क्लोरीन यहाँ? सो देयर इज अ रीजन। एक्चुअली इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है। इनके बीच में रिपल्शन होगा, जो हमें वेस्पर थ्योरी बताएगा कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। इसलिए दे विल ट्राई, ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे से उतना दूर भागेंगे कि इनमें सबसे कम रिपल्शन हो। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी वेयर देयर इज मिनिमम रिपल्शन। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो ये स्ट्रक्चर कैसे लगेगा? इट्स जस्ट लाइक अ ट्रायंगल। सो इस वाली जियोमेट्री को कहते हैं ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री। सो ये जो जियोमेट्री है, it is known as trigonal planar geometry. So this is trigonal planar geometry, और यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। सो याद रखना है, अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई, उस केस में हमारा बॉन्ड एंगल 120 होगा, और जियोमेट्री होगी प्लान ट्रायंगुलर और ट्राइगोनल प्लानर, या प्लान ट्रायंगुलर कहो या ट्राइगोनल प्लानर कहो, एक ही बात है ना। क्लियर? तो इसमें और एग्जांपल्स अगर देखेंगे, तो हमारा बनेगा bi3 बनेगा लाइक दैट, है ना। तो इट्स नाउ इजी केस। नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल की बात करते हैं, मतलब थर्ड टाइप ऑफ की बात करते हैं, वह मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप Ab4। अगर हमारे पास Ab4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, इसके एग्जांपल्स अगर देखेंगे ना, तो ग्रुप 14 से देखेंगे, CH4, CCl4, CBr4, these are the examples। तो लेट अस टेक द केस ऑफ CH4। CH4 की बात करेंगे, यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो, सो दीज आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन आपको पता है एक ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा स्टीरिक नंबर निकालो, स्टीरिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, सो स्टीरिक नंबर इज 4। इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सो व्हेनेवर वी हैव ab4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, है ना। AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने 10th क्लास से पढ़ा है कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो जियोमेट्री क्या होती है? जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। सो व्हाट इज जियोमेट्री? जियोमेट्री इज टेट्राहेड्रल। सिंपली इसको TD से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109.28 होता है ना। ये होता है टेट्राहेड्रल के केस में। लेट अस ड्रा द टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आपका टेट्राहेड्रॉन है, ये नॉर्मल जियोमेट्री है, दिस इज नॉर्मल जियोमेट्री, दिस इज योर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। नाउ कमिंग टू द मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप AB5। AB5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे,
अगर मेरे पास AB5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, इसकी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम ग्रुप 15th एलिमेंट्स BCl5, PBr5 एटसेट्रा, है ना? तो यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम देखेंगे ना, सेंट्रल एटम इज फास्फोरस। तो वी नो दैट ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, सो 1 2 3 4 5। और यहाँ पे आपका हैलोजन कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है? 1, तो 5 क्लोरीन 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, है ना? तो मतलब यहाँ पे अगर आप स्टीरिक नंबर निकालोगे, स्टीरिक नंबर विल कम आउट टू बी 5, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स 5 प्लस 0, दैट्स 5। 5 का मतलब है कि आपका एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स और एक d ऑर्बिटल कंबाइन होता है, सो द हाइब्रिडाइजेशन कम्स आउट टू बी sp3d। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है? sp3d। और जब भी आपके मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी। तो जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल देखो कैसे आएगी। ये मेरा फास्फोरस है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, और यहाँ से इस प्लेन में मेरे पास 2 क्लोरीन आएंगे, है ना? सो अगर आप देखोगे ये ट्राइगोनल है ना? ये ट्राइगोनल है। तो इसके ऊपर हमें बनते हैं यहाँ पे 2 पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर से बनता है और एक पिरामिड नीचे से बनता है। इसलिए इस जियोमेट्री को कहेंगे बाइपिरामिडल। सो दिस जियोमेट्री इज नोन एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पहले ट्राइगन बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसके बाद 2 पिरामिड्स बनते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद रखना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, दिस इज नोन एज एक्सियल बॉन्ड, इसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है, दिस इज आल्सो नोन एज एक्सियल बॉन्ड। और इन वाले बॉन्ड्स को कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो ये भी क्या है? इक्विटोरियल बॉन्ड। ये भी क्या है? इक्विटोरियल बॉन्ड। अब एक्सियल बॉन्ड जो होता है, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, मतलब वीक बॉन्ड होता है। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये लिखेंगे कि पी क्या बॉन्ड लेंगे, तो आप एक्सियल बॉन्ड, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट ये लिखेंगे कि जो हमारे पास एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटोरियल बॉन्ड। इसका मतलब कि अगर मॉलिक्यूल में, इस वाले मॉलिक्यूल में हमें पहले बॉन्ड को तोड़ना है, तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? एक्सियल बॉन्ड टूटेगा, है ना? तो पहले एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है, लेट अस से कि ये वाली बॉन्ड लेंथ ए है और ये वाली लेंथ बी है, तो हम कहेंगे कि ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ बी बॉन्ड, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ दैट टाइप। अगर आपके पास AB5 टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल आएगा और उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तब आप क्या करोगे? तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगी। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगी, तो जियोमेट्री क्या बनेगी? जियोमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हमेशा बनाना, चाहे वेस्पर थ्योरी हो, कुछ भी हो, तो फिर उसमें शेप देखेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं शेप जब लोन पेयर आएगा, है ना? तो लेट्स कम टू द AB6 टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास AB6 टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है, तब क्या होगा? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास SF6 है। अब यहाँ पे आपके पास, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आपके पास जो सेंट्रल एटम है दैट इज सल्फर। अब सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 16 का है ना, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लोरीन हैलोजन है तो 6 बॉन्ड्स बनाएगा, 6 सिग्मा बॉन्ड्स बेसिकली बनाएगा। और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है ना, यहाँ से आपको पता चलेगा कि लोन पेयर भी कितने हैं। अगर आप ऐसे ड्रा करोगे ना, तो यहाँ पे अगर स्टीरिक नंबर देखेंगे, दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 6 हैं, तो 6 प्लस लोन पेयर कोई नहीं है, दैट इज 0। तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल्स, 3 d ऑर्बिटल्स। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। अच्छा चलिए, यहाँ पे मैंने एक बात नहीं की, दैट्स बॉन्ड एंगल की। तो ये वाला बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे, दिस इज 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। और ये वाला बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे, दिस इज 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो मतलब ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आपको 2 बॉन्ड एंगल्स दिखेंगे, एक है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल और एक है आपका 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, है ना? अब आप गलती से ये वाला बॉन्ड एंगल नहीं काउंट करोगे, ये वाला बॉन्ड एंगल काउंट नहीं होगा, 180 काउंट नहीं होगा। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड एंगल्स व्हिच आर फाउंड इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री। वापस आते हैं sp3d2। तो जब ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो जियोमेट्री इज ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल को सिंपली OH से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि ओक्टाहेड्रल को कैसे लिखते हैं। ये मेरे पास S है और इसके साथ 6 फ्लोरीन्स अटैच्ड है, दीज आर 6 फ्लोरीन्स अटैच्ड, है ना? और ऊपर से एक हमारा बॉन्ड है, नीचे से दूसरा बॉन्ड है। तो यहाँ पे बनेगा कौन सा हमारा जियोमेट्री? दिस इज योर ओक्टाहेड्रल जियोमेट्री। अब इस जियोमेट्री को ओक्टाहेड्रल जियोमेट्री कहते हैं।
चाहे आप वेस्पर थ्योरी लगाओ, कुछ भी लगा, यही जियोमेट्री बनानी है, फिर यही से अराइज होगा वेस्पर थ्योरी में स्क्वायर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर भी यही से अराइज होगा, वो बात हम अभी देखेंगे। सो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। अब आता है कि ये जियोमेट्री, तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा विदाउट अ लोन पेयर, जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी, वहां से जो उसकी जियोमेट्री निकलेगी उसी को शेप कहेंगे। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को। उसमें क्या होगा, उसमें जो आप हाइब्रिडाइजेशन यही वाला लगाओगे, जियोमेट्री वही रहेगी लेकिन शेप डिफर होगी। अब याद रखो कि शेप कब डिफर होगी, जब लोन पेयर होगा। तो अगर कभी एग्जाम में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉर्मल टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, जिसके पास लोन पेयर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी नॉर्मल टेट्राहेड्रल। अगर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, है ना, तो क्या देखना है, sp3d2 होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जियोमेट्री होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। लोन पेयर आएगा तो नॉर्मल नहीं रहेगा, मतलब शेप बन जाएगी, है ना। तो without a lone pair your geometry and shape are same, but when lone pair comes into existence your shape differs, है ना, जियोमेट्री चेंज हो जाएगी शेप में। अब डिस्कस करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को, जो हमें सिखाएगा कि आखिर शेप कैसे निकालते हैं। चलिए, आई होप कि यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। चलिए डिस्कस करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। अब इस थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स आपको याद नहीं रखने हैं, वही वाले पोस्टुलेट्स। नंबर फर्स्ट, वैलेंस, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म बॉन्ड। कौन से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कौन से इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बस यहाँ पे एक और पोस्टुलेट ऐड करना है, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होता है, और बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होता है। अब इस रिपल्शन का मैग्नीट्यूड देखना है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज ग्रेटर देन, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, लोन पेयर लिखेंगे। बेसिकली लोन पेयर कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई मैंने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिखा। तो टेक्स्ट का ये लिखेंगे कि लोन पेयर रिपल्शन, it is greater than that of lone pair bond pair repulsion and it is greater than that of bond pair repulsion। अब इस चीज का क्या मतलब है, ये हम अभी समझेंगे। सो इसको भी अप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ द टाइप ab2, ab3, ab4, ab5, ab6 पे। तो चलिए करते हैं अप्लाई कि मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप ab2 अगर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप ab2 वाटर है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर हम सेंट्रल एटम को देखेंगे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन एटम इज अ सेंट्रल एटम, व्हाई, बिकॉज इट इज लीस्ट इन नंबर। तो बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ग्रुप 16 का है। पी पी ब्लॉक में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हो, ग्रुप नंबर -10, 16 - 10 मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से इसने एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बनाया, ये बन गया आपका एक लोन पेयर, और ये बन गया एक और लोन पेयर। बस सिंपली वही कंसेप्ट अप्लाई करो, स्टीरिक नंबर निकालो। तो स्टीरिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ये सिग्मा है ये सिग्मा है, मतलब 2 प्लस लोन पेयर्स, तो यहाँ पे लोन पेयर भी 2 है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स 2 लोन पेयर्स, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर आएगा 4। जब भी टोटल नंबर 4 आएगा, इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए होंगे, है ना। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप ab2, लेकिन यहाँ पे कितने लोन पेयर है, 2, तो आप इसको लिख सकते हैं L2, ab2L2, मतलब ab2 टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है विद 2 लोन पेयर्स, है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब आप पुराना याद करो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी था ना, तो जियोमेट्री टेट्राहेड्रल थी और बॉन्ड एंगल 109.28 था, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं लोन पेयर जब आता है, क्या ये बॉन्ड एंगल ऐसा रहता है, क्या ये जियोमेट्री ऐसा ऐसी रहेगी, तो ये चीज देखना है। देखो फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक वन मोर पेन ओवर हियर, लेट मी टेक वन मोर पेन ओवर हियर। तो ये मेरे पास लेटस से, ये मेरे पास लेटस से यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, और ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, दिस इज बॉन्ड विद अदर हाइड्रोजन एटम। ऊपर की साइड एक और लोन पेयर, नीचे की साइड यहाँ से एक और लोन पेयर। अब लोन पेयर जो है वो ऐसे है, यहाँ पे 2 लोन पेयर। अब लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, मतलब 2 लोन पेयर यहाँ थे,
इनमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। उसके बाद इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, तो मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड ऐसे था, ये बॉन्ड नीचे आएगा। इसी तरह यहाँ से ये जो बॉन्ड ऐसे था ना, ये नीचे आएगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है वो बेंट बनेगी, है ना, वी शेप बनेगी। तो इस टाइप ऑफ शेप को कहेंगे वी शेप। तो हमारी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऐसे बनेगी। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड हमारे दो लोन पेयर है ना। तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। अब आप सोचोगे कि लोन पेयर एक ही जगह आ गए, ऐसा नहीं है कि वन लोन पेयर इज अबव द प्लेन, अदर लोन पेयर इज बिलो द प्लेन। सो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से क्या होता है, कम होता है। और कितना कम होता है, इन केस ऑफ वाटर इट बिकम्स 104 डिग्री। तो वाटर के केस में इसका मतलब यह है कि दो बातें हमने सीखी कि अगर लोन पेयर आ गया, जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल था वो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। नॉर्मल टीडी में, नॉर्मल sp3 में क्या बॉन्ड एंगल था, 109। लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। तो वाटर के केस में नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल नहीं है ना। क्यों? बिकॉज लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो याद रखना कि बॉन्ड लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लोन पेयर जब भी आएगा बॉन्ड एंगल सबसे मतलब बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात क्लियर हुई होगी। अब देखो इस वाले मॉलिक्यूल में हम जियोमेट्री की बात नहीं करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाली तो जियोमेट्री टीडी होनी चाहिए, और टीडी जियोमेट्री में 109.28 बॉन्ड एंगल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है इस वाले मॉलिक्यूल में, क्या होता है कि जब भी लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल कम हुआ। बॉन्ड एंगल कम हुआ तो जो आपकी जियोमेट्री थी वो शेप में बदल जाएगी। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे वी शेप, आर बोलेंगे बेंट शेप, है ना। तो ऐसा ही टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके नीट या कम जेईई में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। तो आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी उसका टेट्राहेड्रल होगा। अब नॉर्मल किसका नहीं होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा। अगर उनमें से किसी के पास लोन पेयर है, sp3 है, तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल नहीं होगा, टेट्राहेड्रल एंगल कम हो जाएगा। क्लियर हुई ना बात कि मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप ab2l2 अगर हमने डिस्कस किया। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट में है, O3 वहां पे है। तो O3 को आप कैसे डिस्कस करेंगे, इसको हम लिखेंगे, मैं इसको लिखूंगा O एंड O। इसको मैं बनाऊंगा मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप ab2। अब देखो यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन एटम जो है ना, दिस इज सेंट्रल एटम। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लिखो, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन इज बायवैलेंट है तो दो बॉन्ड बनाएगा। इस ऑक्सीजन के साथ भी दो बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका Lp। ये बनेगा मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पहले ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है, पाई को काउंट नहीं करना है। तो स्टीरिक नंबर की बात करेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड्स एक लोन पेयर। तो स्टीरिक नंबर आया 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, है ना। अब यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल को अगर हम जनरल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसा टाइप ऑफ कोई और मॉलिक्यूल आएगा तो क्या लिखेंगे, ab2, और यहाँ पे कितने लोन पेयर, एक, सो ab2l। सो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप ab2l, है ना। अब फॉर एग्जांपल आपको आता है कि वाटर का निकालना, या आपको एक ही एग्जांपल आती है वाटर, वहां पे कोई और एग्जांपल आए, तो आप उसको किससे कंपेयर करोगे, जो भी आपको पता है। अगर आपके पास कोई और मॉलिक्यूल आ गया लेकिन शेप उसकी वाटर के SO2, फॉर एग्जांपल SO2 आ गया, तो आप क्या करोगे, आप ये करना है कि आपको वाटर का पता है, वाटर भी ab2l2 है, अगर SO2 भी ab2l2 है तो शेप और जियोमेट्री सेम होगी, काम खत्म। मतलब कंपेयर करना है, जो आपको नोन मॉलिक्यूल है, जो आपको पता मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल से कंपेयर करो, उतना ही करना है, बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। सो ये sp2 मॉलिक्यूल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हमने पहले क्या सीखा है कि अगर sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और ये भी सीखा है कि जियोमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल प्लेन। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊं कि sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर है तो ट्राइगोनल प्लेनर बनाओ। तो मैं यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर बनाऊंगा, ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम लिखूंगा, यहाँ पे मैं एक बॉन्ड बनाऊंगा, यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाऊंगा, यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाऊंगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे मेरे दो ही एटम्स हैं, तो मतलब ये मेरा एक एटम है, ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ रहेगा मेरा लोन पेयर, है ना, ये लोन पेयर है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इट सीम्स टू बी लाइक दिस, ये लोन पेयर है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है। अब क्या करना है, जहां पे लोन पेयर है वहां पे बस उसको छुपाओ, लोन पेयर को छुपाओ,
जरा छुपाओ इस चीज को। अगर इतने वाली स्ट्रक्चर को छुपाएंगे तो आपकी कौन सी स्ट्रक्चर नजर आती है? बेंट शेप। बस क्या करना है, नॉर्मल जियोमेट्री जो भी हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा उसका जो नॉर्मल जियोमेट्री है वही बनाओ। उसमें क्या करोगे, जहां लोन पेयर लगेगा लोन पेयर को छुपाओ, शेप खुद ब खुद बाहर आएगी। तो शेप यहाँ पे बेंट है और बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी कम होगा देन 120। 120 से बॉन्ड एंगल कम होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। सो आई राइट बॉन्ड एंगल डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। अब क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज यहाँ पे आपका लोन पेयर आता है। अभी मैंने कहा कि लोन पेयर आया, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। आई होप कि ये बात समझ आ गई कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल पूछेगा, अगर आपको पता है कि AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, इसमें ये स्ट्रक्चर आती है, तो आपको AB4 टाइप की स्ट्रक्चर बनानी है, आप उसको बनाओ। उसके बाद लोन पेयर जो जहां भी है उनको लोन पेयर को लगाओ, लोन पेयर को छुपाओ, उसके बाद जो शेप बाहर आती है वो आपका आंसर है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप AB3L की। AB3L की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है, आपको नहीं पता है अमोनिया कौन सा टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है, तो मैंने अमोनिया लिया। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 बॉन्ड बनाता है विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ही रहता है, दिस इज योर लोन पेयर। सो स्टीरिक नंबर देखेंगे तो स्टीरिक नंबर विल बी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 प्लस लोन पेयर 1 दैट इज 4। अब याद करो, अगर नॉर्मल याद है तो जब भी 4 स्टीरिक नंबर आता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए और जियोमेट्री टीडी होनी चाहिए। बस डायरेक्ट कंसेप्ट लगाओ। क्या यहाँ पे जियोमेट्री टीडी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर यहाँ पे लोन पेयर आ गया, सो यहाँ पे टीडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आया, क्योंकि यहाँ पे एलपी आ गया। अगर एलपी आ गया तो नॉर्मल जियोमेट्री नहीं रहेगी, तो शेप बन जाएगी, है ना। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो यही रहेगा, लेकिन जियोमेट्री ये नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे आ गया हमारा लोन पेयर। भाई साहब लोन पेयर आता है मतलब मेहमान आ गया। मेहमान आ गया तो हम अपनी जगह बिल्कुल नहीं बैठेंगे, अपनी जगह से उठेंगे। हमारी जो नॉर्मल प्लेस है जहाँ पे हम रहा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेहमान आ गया, लोन पेयर आ गया, मुझे उठना पड़ेगा, किसी और जगह बैठना पड़ेगा, है ना। तो दैट्स अ साइन ऑफ गेस्चर, है ना, वो करना पड़ता है भाई साहब। तो देखो क्या होगा, मैं नॉर्मल टेट्राहेड्रल बनाऊंगा। ये मेरा नॉर्मल टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल है, ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल है ना। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल यहाँ पे 109.28 होना चाहिए था। क्या यहाँ पे बॉन्ड एंगल इतना होगा? नहीं, कम होगा। ये क्यों कम होगा? लोन पेयर आ, है ना। तो मतलब जितनी ईज से मैं बैठा था, हमारे पास मेहमान आ गया, मैं कहाँ उतनी ईज से बैठ पाऊंगा यार, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे मेरा आ गया लोन पेयर, और यहाँ पे अटैच है हमारा हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब क्या करना है? लोन पेयर को छुपाना है। छुपाओ इस लोन पेयर को। लोन पेयर को छुपाएंगे तो क्या होगा? अगर आप लोन पेयर को छुपाओगे तो क्या होगा? लोन पेयर को छुपाओगे मतलब इस वाली चीज को छुपाना है, इसको छुपाओगे तो ये आपको क्या बनेगा? ये आपको पैरामिड जैसा शेप मिलेगा, है ना। तो इसको कहते हैं पैरामिडल शेप। पैरामिडल शेप इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आ गया पैरामिडल शेप। कितनी बातें सीखी? 3 बातें सीखी। कि हाइब्रिडाइजेशन निकाली, हाँ बिल्कुल निकाली, बिल्कुल निकाली सर। उसके बाद क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन निकाल के जो जियोमेट्री था वो लिखा, जियोमेट्री जो था उसको लिख डाला, हाँ बिल्कुल लिखा। उसके बाद क्या, ये जियोमेट्री जियोमेट्री रहेगी या इसकी शेप डिफरेंट होगी? ये किस पे डिपेंड करेगा? इफ लोन पेयर, अगर लोन पेयर होगा तो शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। और वो शेप कैसे बनाएंगे? शेप बनाएंगे लोन पेयर को छुपा के, बिल्कुल ज्योमेट्री लिखेंगे उसमें, लोन पेयर जहां पे है उसको छुपाएंगे, शेप बाहर आएगी। क्या बॉन्ड एंगल सेम रहेगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा जब लोन पेयर आएगा। क्लियर? लेट अस डिस्कस नाउ मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप AB4L की बात करते हैं, है ना। AB4L की बात करते हैं, तो इसकी मैं एग्जांपल लूंगा। AB4L की बात करते हैं, SF4 की बात करूंगा। AB4, तो AB4L आपको अभी पता नहीं है। लेट अस टेक एग्जांपल SF4, देखेंगे ये कौन सा टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। अब फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाएगा विद 4 फ्लोरीन, है ना। उसके बाद ये क्या है? ये लोन पेयर है, मतलब एक लोन पेयर आ गया, सो ये बनेगा AB4L टाइप। अब इसका स्टीरिक नंबर निकालेंगे तो क्या बनेगा? 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, है ना।
तो ये आ गया 5। याद करो जब स्टीरिक नंबर 5 आता है तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स, एक d ऑर्बिटल। उसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जब भी sp3d होता है तो जियोमेट्री क्या होता है? tbp, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे लोन पेयर है, क्या ये जियोमेट्री होगी? बिल्कुल सर नहीं होगी। क्यों? लोन पेयर है तो जियोमेट्री चेंज हो जाएगी, मतलब शेप आएगी। क्या ये बॉन्ड एंगल्स होंगे? नहीं होंगे। बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज एलपी आ गया है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब शेप कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सर टीबीपी ही बनाएंगे। तो बनाओ टीबीपी। ये आपका सल्फर है, ये हमारा टीबीपी जियोमेट्री है, ये ट्राइगोनल। उसके बाद बाई पैरामिडल, मतलब यहाँ पे एक और बॉन्ड, यहाँ पे एक और बॉन्ड। ये एक्शल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। अब रिमेंबर ये रखो, याद ये रखो कि इफ टीबीपी, अगर टीबीपी जियोमेट्री है तो लोन पेयर जो है इट ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजिशन। लोन पेयर कहाँ पे आएगा? इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा। मतलब आपका लोन पेयर या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे। तो मतलब मैं क्या करूंगा, एक लोन पेयर है, मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, ये मेरा लोन पेयर रह गया। अब 4 बॉन्ड बनाने हैं, बनाओ 4 बॉन्ड्स। ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब क्या करना है? जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया उसमें ये छुपाना है, इस चीज को छुपाना है। इसको छुपाओ तो क्या बनेगा? बचपन की याद आ गई। क्या बनेगा सर? ये बचपन की याद है, ये बचपन की याद है। यहाँ पे हम खेला करते थे, यहाँ पे हम खेला करते थे, इसको कहा जाता था सीसा। तो क्या शेप आएगी? सीसा शेप आएगी। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द शेप ऑफ SF4। क्या इसका नॉर्मल टीबीपी जियोमेट्री है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोन पेयर आ गया है ना। लोन पेयर ने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो जब भी शेप बनानी होगी वही जियोमेट्री बनाओ जो उसकी आएगी। उसके बाद लोन पेयर पे हाथ रखो, फिर देखो कौन सी जियोमेट्री है। लेट अस डिस्कस नाउ वन मोर टाइप ऑफ द एग्जांपल, दैट्स AB5, AB5L। AB5L की बात करेंगे, कोई भी आएगा, अब आपको आएगा, आई होप कि आपको आएगा। AB5L, लेट्स टेक द केस ऑफ BRF5। एग्जाम्पल लेंगे BRF5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक से अगर देखेंगे ना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इफ वी हैव अ लुक एट टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम ब्रोमीन है ना। तो ब्रोमीन सेंट्रल एटम है, हेलोजन है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2 3 4 5 6 7। 5 फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड्स बनाएगा, ये 5 सिग्मा बॉन्ड्स। लो जी सर, ये भी बना दिए, 5 सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए। अब सर क्या करना है? इसको लोन पेयर लेना है, इसको लोन पेयर लिया। अब बताओ सर स्टीरिक नंबर निकालेंगे? तो सर बिल्कुल इजी है स्टीरिक नंबर निकालना, 1 2 3 4 5। तो 5 + 1 मतलब 6। अब सर 6 स्टीरिक नंबर आ गया, इसका मतलब कि एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल्स है और 2 d ऑर्बिटल्स है। इसका मतलब सर ये है कि जब भी हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो सर जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, है ना। क्या यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होगी? सर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर है तो जियोमेट्री चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल। बनाओ ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन रह गया। ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो बिल्कुल बनेगा ऐसे आपका ऑक्टाहेड्रल, ये आपका ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है ना। तो आपने क्या किया? आपने ऑक्टाहेड्रल बना दिया। यहाँ पे आपका फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पे आपका लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर है और यहाँ पे आपका फ्लोरीन। तो लोन पेयर को मैंने यहाँ पे एक्शल पोजीशन पे रख दिया। अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है, या तो यहाँ पे लोन पेयर रहेगा या यहाँ पे, है ना। तो देखो ये आपका स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड आता है, तो जियोमेट्री शेप क्या बनेगी? शेप बनेगी, शेप क्या बनेगी? शेप बनेगी स्क्वायर बेस्ड पिरामिड या स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, और इसको कहना है स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, है ना। क्या बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल सर डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसी को कहता है कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री नहीं है, होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल नहीं है। तो जब भी आपको विस्पर थ्योरी अप्लाई करोगे, पहले वही वाली स्ट्रक्चर बना जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में है। उसके बाद क्या करोगे? लोन पेयर लगा, जहां लगाना है उसको छुपाया, आंसर खत्म, खत्म आ गया आंसर। यहाँ पे आपका आंसर आ गया, है ना। तो चलिए बात करते हैं कि अगर मेरे पास AB4L2 एग्जाम्पल होगी, लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ द एग्जांपल कि मेरे पास कंपाउंड होगा AB4L2 XeF4।
अब देखते हैं ये कौन सा टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। यहाँ पे जीनान आपका सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोबल गैस है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। उसके बाद मोनोवैलेंट ग्रुप्स कितने बॉन्ड बनाते हैं फ्लोरीन के साथ, 4 बॉन्ड बनाते हैं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। और ये क्या है आपका, ये लोन पेयर है, ये क्या है आपका, ये भी लोन पेयर है ना। स्टीरिक नंबर बताओ, बहुत इजी है सर, सिग्मा बॉन्ड है, 4 लोन पेयर, तो स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू 4 + 2, और सर ये आता है हमारा 6। 6 आ गया सर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 तो ऑक्टाहाइड्रल होना चाहिए, क्या ऑक्टाहाइड्रल होगा, बिल्कुल सर नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर है। तो शेप कैसे बनाएंगे, पहले ऑक्टाहाइड्रल बनाओ। तो ऑक्टाहाइड्रल बनाएंगे तो यहाँ पे जीनान बाई हिसाब रहेगा। ऑक्टाहाइड्रल में कहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर है ना। तो यहाँ पे आपका फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब लोन पेयर को क्या करेंगे सर शेप बनाने में, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, लोन पेयर पे हाथ रखो, लोन पेयर को गायब करो, तो ये बनेगा स्क्वायर। स्क्वायर प्लेनर भी इसको बोलते हैं। क्लियर, बहुत इजी है ना, मतलब कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। हाल फिलहाल मतलब बहुत इजी लगता है, और है भी ये बहुत इजी, इन एक्चुअल प्रैक्टिस इतना ज्यादा इजी है, जितना इसको हाइप देते हैं ना टीचर्स उतना नहीं है, मतलब बहुत इजी है अगर आप इसको 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे। लेट अस नाउ रैंडमली प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, है ना। तो लेट अस से मेरे पास कंपाउंड है एक ZF2, जीनॉन डाइफ्लोराइड। तो चलिए सर इसकी जियोमेट्री या शेप बनाते हैं, देखेंगे ये कौन सा टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है। एक और बात, यहाँ पे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कहूंगा AB4 4 बॉन्ड बनाए और उसके बाद लोन पेयर 2, सो AB4L2 टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है। आपकी टेक्स्ट में L के बदले E लिखा है, दिस रिमेंबर दिस थिंग। तो चलिए XeF2 की बात करेंगे, तो ये मेरा Xe है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नोबल गैस है तो 8 होंगे। अब कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2 ही बॉन्ड्स बनाएगा। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन से आपका Lp है, ये भी क्या है, ये भी Lp है, ये भी क्या है, ये भी Lp है। तो अगर आप बोलोगे स्टीरिक नंबर सर निकालो, तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 3 लोन पेयर्स मतलब 5। 5 स्टीरिक नंबर है तो मतलब इसका एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। याद करो जब ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आती है तो जियोमेट्री होनी चाहिए TBP, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हम क्या करेंगे, क्या ये जियोमेट्री होगी, बिल्कुल सर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर। लेकिन हम क्या करेंगे, हम TBP बनाएंगे। तो बना TBP, यहाँ पे आपका जीनान है, और यहाँ पे TBP में 2 बॉन्ड्स ऐसे होते हैं और 3 बॉन्ड्स ऐसे होते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने कहा था TBP में लोन पेयर आएगा तो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, इक्विटोरियल पोजीशन, मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक और लोन पेयर, और यहाँ पे एक और लोन पेयर, यहाँ पे रहेगा आपका फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना है, आप लोन पेयर को गायब करना है, लोन पेयर को गायब करो तो आपके पास जियोमेट्री क्या आएगी, स्ट्रेट। ये ब्लैक पेन जो है ये आपका जीनान फ्लोरीन एंड फ्लोरीन है। तो मतलब जियोमेट्री जो शेप है, शेप इसका क्या बनेगा, शेप बनेगा लीनियर। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लीनियर है विथ 3 लोन पेयर्स, है ना। तो शेप लीनियर है। अब लीनियर में आपको ये वाला बॉन्ड एंगल देखना है, तो बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। क्लियर, आई होप कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बिल्कुल इजी वे में आपको आया होगा, है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन खत्म करना है, नेगेटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। क्लियर, तो नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिखते हैं कि O2F2 है मेरे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस से कि Xe जो मेरे पास है, इट कंटेन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखो, 2 फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड्स, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ 2, दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स, है ना। ये लोन पेयर है। यहाँ पे स्टीरिक नंबर निकालो, तो स्टीरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे भैया। ये सिग्मा बॉन्ड्स है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इन दो में से एक पाई एक सिग्मा। तो ये वाला सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, और ये लोन पेयर, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस एक लोन पेयर मतलब 5। 5 मतलब एक S, 3 P और एक D ऑर्बिटल, मतलब ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होना चाहिए। मतलब ये जीनॉन है, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड। अब लोन पेयर है, पहले लोन पेयर एक ही है तो इस वाली पोजीशन पे आएगा। उसके बाद आपका O2 डबल बॉन्ड O2 और F2, यहाँ पे आपका F रहेगा, यहाँ पे F, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। इसका स्ट्रक्चर भी क्या आएगा, दिस इज आल्सो सी। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने खत्म किया हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी को।
मैंने सोचा था कि एक ही मतलब शॉर्ट वीडियो में मैं इस पूरी चैप्टर को खत्म करूंगा, बट आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द चैप्टर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन वन सिंगल लेक्चर इन वन। इसका मतलब ये है कि मैं इसके 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगा। तो ये पहला वीडियो था। सेकंड वीडियो में डिस्कस करूंगा एमओटी और डाइपोल मोमेंट को। चलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की ट्रिक भी बताऊंगा। अब डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन जो आएगा ना आपके एग्जाम में, डाइपोल मोमेंट पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट के केस में आप मुझे बताओ डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करता है। डाइपोल मोमेंट जीरो है या डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं? अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो डाइपोल मोमेंट नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो डाइपोल मोमेंट है। अब आप क्या याद रखोगे? इफ लोन पेयर अगर एलपी होगा, अगर एलपी होगा, अगर कंपाउंड में सेंट्रल एटम पे एलपी होगा, देन डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर एलपी नहीं होगा, इफ एलपी इज नॉट देयर, अगर एलपी नहीं होगा, अगर एलपी नहीं होगा, तो उस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, म्यू विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में विदाउट लोन पेयर्स हमने कंपाउंड पढ़े, उनके केस में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। और जब जो हमने वेस्पर थ्योरी में अभी डिस्कस किया ना विद लोन पेयर्स, उनके केस में बिल्कुल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्लियर हुई बात? बहुत ही ईजी है ना। डाइपोल मोमेंट की ट्रिक, लोन पेयर होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। मतलब जब भी नॉर्मल जियोमेट्री होगी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, नॉर्मल नहीं होगी शेप आएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं। क्लियर? तो ये बात भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। इफ यू रियली लाइक these videos, please do share and subscribe with your please do share with your loud ones। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।